ऑन 1 अप्रैल 2012 एबीसी म्यूचुअल फंड इशूड 20 लाख यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट। तो 1 अप्रैल को ही यानी अप्रैल की शुरुआत में ही एबीसी म्यूचुअल फंड ने अपने 20 लाख यूनिट्स इशू कर दिए। कितने में इशू किए? ₹10 पर यूनिट। यानी ये क्या हो गई? ये हमारी ओपनिंग एनएवी हो गई। रेलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड वर ₹12 लाख और इशू करते समय जो है इसको 12 लाख रुपए इसके लग गए। अब जो इट इन्वेस्टेड द फंड सो रेज्ड इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 185 लैक्स। अब इसने जो पैसे रेज किए ये यूनिट इशू करके और फिर कुछ पैसे एक्सपेंसेस में इसके 12 लाख रुपए लगे, फिर जितना भी पैसा बचा उसमें से इसने क्या किया? 185 लाख रुपीज़ का एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया। अब अप्रैल के महीने में ही क्या किया इसने? कुछ अपने जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कॉस्ट 60 लाख रुपीज़ थी उसको सेल कर दी। कितने में? 63 लाख में। यानी 3 लाख रुपए का इसको क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया। और उस 63 लाख का यूज़ इसने क्या किया? 56 लाख, उस 63 लाख में से इसने 56 लाख की कुछ सिक्योरिटीज़ परचेज कर ली। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 वाज 8 लाख ऑफ विच 10% वाज इन एरियर। और अप्रैल के महीने के जो फंड मैनेजमेंट जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो 8 लाख रुपए के होते हैं, जिसमें से कि इसका 90% तो उसने पे कर दिया, मतलब 7,20,000 तो इसने पे कर दिया। बट इसने अभी भी 80,000 रुपये पे नहीं किया है। यानी 80,000 क्या है? इसकी लायबिलिटी है अप्रैल के महीने की। इन अप्रैल 2012 द फंड अर्नड डिविडेंड्स अमाउंटिंग टू ₹2 lakhs एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ द लास्ट अर्निंग्स। अप्रैल के महीने में जो फंड है उसको डिविडेंड की इनकम हुई। कितने की इनकम हुई? 2 लाख रुपए की डिविडेंड की इनकम हुई। और इसका उसने क्या किया? 80% जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में और 20% अपने पास रखा। अच्छा, इधर लिखा हुआ है इट डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ द रिलायंस अर्निंग। मतलब रिलायंस अर्निंग अभी तक इसको कितनी रिलायंस अर्निंग हो चुकी है? देखो, रिलायंस अर्निंग मतलब कि एक तरीके से अर्निंग्स इसकी कहाँ कहाँ पे हुई है। अर्निंग्स के 2 रूप हो सकते हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड। तो इसको एक और 2 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है और 3 लाख रुपए का इसको क्या हुआ है? कैपिटल गेन हुआ है। उसके अलावा कोई भी अर्निंग कहीं पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। यानी जो कैपिटल गेन और डिविडेंड है उसने क्या किया? कैपिटल गेन और डिविडेंड का 80% लोगों में बांट दिया और 20% नहीं बांटा है। 30/4/2012 को जो मार्केट वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो 198 लाख है। मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो की अभी जो उसने 185 लाख का जो पोर्टफोलियो इसने खरीदा था, फिर उसने कुछ सिक्योरिटीज बेचे, खरीदा, जो भी किया इसने, आखिर में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी आई? पोर्टफोलियो को 198 लाख रुपीज़ आ गई अप्रैल की। अब इतनी सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये एक सिंपल सा सवाल हमसे ये पूछता है कि एक इन्वेस्टर था मिस्टर आकाश, उसने जब इसने ये इशू की नहीं थे 1 अप्रैल को 20 लाख यूनिट्स, तो उसने 100 यूनिट्स खरीद लिए थे, ठीक है। और उसने अप्रैल के लास्ट में क्या किया? इन यूनिट्स को बेच दिया। अब बताओ इसकी जो आकाश है इसकी एनुअल रेट ऑफ अर्निंग क्या होगी? तो देखो, जब भी हम एनुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालने की बात करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये एनएवी क्लोजिंग एनएवी है, ये ओपनिंग एनएवी है, फिर डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन जो भी इसको मिला होगा, फिर डिवाइड बाय ओपनिंग एनएवी। तो ये क्या होते हैं? ये होती है इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन। देखो, क्लोजिंग एनएवी में से जब आप ओपनिंग एनएवी माइनस कर दोगे तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा इसको अगर कोई किसी डिविडेंड या कैपिटल गेन की इनकम अगर कोई म्यूचुअल फंड ने इसको दी होगी, ये वो वाली कुछ इनकम हो जाएगी। यानी टोटल अर्निंग्स इसकी हो गई और टोटल अर्निंग का परसेंटेज निकालने के लिए जो ओपनिंग एनएवी है उससे इसको डिवाइड कर दो तो आपकी परसेंटेज में ओपनिंग एनएवी निकल आएगी। अब इस क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग एनएवी तो दे रखी है ₹10, तो ओपनिंग एनएवी तो यहाँ पता है, एनएवी 0 कितना है? 10, बट क्लोजिंग एनएवी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लोजिंग एनएवी निकालेंगे इसकी। तो क्लोजिंग एनएवी का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग एनएवी का फॉर्मूला सबको पता है ना, नेट एसेट्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ द स्कीम। और नेट एसेट्स में 2 चीज़ें होती हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स में 2 प्रमुख एसेट्स होती हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट होती है, एक कैश होती है और कुछ अदर एसेट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू तो हमें पता है, देखो क्लोजिंग एनएवी हमें निकालना है तो नेट एसेट्स का क्लोजिंग वैल्यू तो चाहिए होगा ना। और नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और एसेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट और कैश और अदर एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, 198 लाख की दे रखी, बता रखी है कि जो पोर्टफोलियो है उसकी मार्केट वैल्यू अप्रैल के एंड में कितनी है? 198 लाख। यानी इसकी तरफ से हमें कोई टेंशन नहीं है। बट कैश का हमें पता नहीं है कि कैश की क्लोजिंग बैलेंस है कितना। तो चलो हम कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले कैश अकाउंट बनाया तो हमने
20 लाख हमने यूनिट्स इशू किए 10 रुपये पे, तो हमारे पास कैश आया कितना होगा? 20 लाख इंटू ₹10 यानी 200 लाख रुपए आया होगा। उसमें से 12 लाख रुपए हमारे इनिशियल एक्सपेंसेस लग गए थे, और 185 लाख का हमने क्या किया था, एक हमारा जो पोर्टफोलियो था हमने अप्रैल की शुरुआत में खरीद लिया था, तो 185 लाख पोर्टफोलियो खरीदने में लग गए। उसके बाद जो 56 लाख है, ये हमारा 56 लाख की हमने कुछ सिक्योरिटीज़ परचेज करी थी, ठीक है। और 7.2 लाख किस में लगे? फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को पे करने में। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 8 लाख रुपए के थे अप्रैल के महीने में, लेकिन हमने उसका सिर्फ 90% ही पे किया था, और 10% उसकी लायबिलिटी हो गई थी, यानी 7,20,000 ही हमने एक्चुअली पे किया। तो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को हमने कितना पे किया? 7.2 लाख हमने किया। फिर जो हमारी जो रियलाइज अर्निंग थी उसका हमने 80% क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो जो रियलाइज अर्निंग मतलब हमने देखा दो चीज़ दो रियलाइज अर्निंग मतलब मेनली दो चीज़ होती है, कैपिटल गेन और डिविडेंड। तो डिविडेंड हमें 2 लाख रुपए का मिला, तो ये देखो डेबिट में डिविडेंड आ गया, और जो हमने जो सिक्योरिटीज़ जो बेची वो आ गई हमारी 63 लाख के। 60 लाख की सिक्योरिटी हमने 63 लाख में बेची थी, तो 63 लाख इनफ्लो, यानी ये क्या हमारा इनफ्लो और ये आउटफ्लो। तो 2 लाख का 80% हमने डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पे 2 लाख आया, उसका 80% हमने यहाँ से निकाल दिया, यानी 1.6 लाख निकाल लिया। फिर जो 63 लाख आया, तो उसमें हमारे कैपिटल गेन कितना हुआ जी? 60 लाख की सिक्योरिटीज को हमने 63 लाख में बेचा, तो 63 लाख तो इनफ्लो हुआ, बट जो कैपिटल गेन हुआ वो कितना हुआ? सिर्फ 3 लाख का हुआ। तो 3 लाख का 80% कितना होता है? 2.4 लाख। तो 2.4 लाख हमने बांट दिया यहाँ पे, ठीक है। और कोई कैश का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा, तो कैश का बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाए? 0.8 लाख, यानी अप्रैल के एंड में कैश का बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 0.8 लाख। तो हमें इन्वेस्टमेंट की बैलेंसिंग क्लोजिंग बैलेंस जो है वो पता है, क्लोजिंग वैल्यू पता है, कैश का क्लोजिंग वैल्यू हमने निकाल लिया 0.8 लाख का। लायबिलिटी एक ही है। लायबिलिटी क्या है? देखो इन्वेस्टमेंट का हमें पता है, कैश का पता चल गया। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वही है ना कि जो 8 लाख के जो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस थे, उसमें से हमने उसका 10% पे नहीं किया था। तो 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000, यानी 80,000 क्या है हमारी लायबिलिटी। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो देखो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो एसेट्स कितनी है? 0.8 की कैश, 198 की इन्वेस्टमेंट, यानी 198.80 की टोटल एसेट्स होगी, उसमें से लायबिलिटी आप 0.8 माइनस कर दो लायबिलिटी, तो टोटल जो नेट एसेट्स होगी कितनी होगी? 198 की। अब 198 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है कितनी? 20 लाख यूनिट्स इशू किए थे इसने, तो डिवाइड बाई 20 लाख कर दो, तो 9.90 क्या आ गई? क्लोजिंग NAV आ गई, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले में जो रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला था उसमें आपको क्लोजिंग NAV कितनी पता चल गई? 9.9 की। तो 9.9 माइनस ओपनिंग NAV हमें पता ही है 10, प्लस अब इसको डिविडेंड कितना मिला होगा? इसको एक यूनिट पे कितना डिविडेंड, देखो ये जो जितनी भी फिगर्स हमने डाल रखी है ना, इसमें पर यूनिट की फिगर हमने डाली है। ये 9.9 भी पर यूनिट है, और जो क्लोजिंग NAV भी है, क्लोजिंग NAV और ओपनिंग NAV ये दोनों हम पर यूनिट के बेसिस पे फिगर डाल रहे हैं। तो डिविडेंड एक यूनिट पे कितनी डिविडेंड मिली होगी? देखो इसने डिविडेंड का टोटल 2 लाख का डिविडेंड था, उसमें से 1.6 लाख जो है उसने बांटा है। तो 1.6 लाख अगर इसने बांटा है 20 लाख के यूनिट्स पे, तो एक यूनिट के ऊपर जो डिविडेंड है वो कितना गया होगा? 0.08 का डिविडेंड बटा होगा। इसके डिविडेंड एक यूनिट पे कितना मिला? 0.08 का। अब आता है कैपिटल गेन की बात, तो देखो कैपिटल गेन 3 लाख का हुआ था, तो 3 लाख में से 2.4 लाख ही इसने बटा, तो इसको कितना मिला होगा? 2.4 लाख अगर 20 लाख यूनिट्स में बटा है, तो एक यूनिट में कितना बटा होगा? 0.12 कैपिटल गेन। तो इसको एक यूनिट पे 0.12 का कैपिटल गेन हुआ, और ओपनिंग NAV तो 10 रुपये की है ही। अब ये देखो, ये जो यहाँ पे जो रिटर्न निकलेगी ना, ये रिटर्न होगी 1 महीने की, बल्कि जबकि हमसे ये क्या पूछ रहा है? हमसे ये एनुअल रिटर्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हमसे एनुअल रिटर्न पूछ रहा है, और ये क्या है? मंथली रिटर्न है। तो ये मंथली रिटर्न इंटू 12 कर देंगे तो एनुअल रिटर्न हो जाएगी ना, तो इसलिए हमने इंटू 12 कर दिया एनुअल रिटर्न निकालने के लिए। तो आंसर कितना है? 12%। तो देखो यहाँ पे भी इसका मंथली कितना? 1% का, और एनुअली देखो इसका भी 12% का आ रहा है ना, तो हमारा भी 12 तो मैच कर गया। तो आप एक तो तरीका कि इस तरीके से आप सिंपल कैश अकाउंट बनाते हो। अगर आप इस तरीके से कैश अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला कैश बैलेंस ना आप कैश अकाउंट रफ में बनाना, ठीक है। नहीं तो ये वाला अगर आप एग्ज़ाम में बना के आ गए तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन चेक करने के लिए है। ये कैश बैलेंस इसका आ गया यहाँ पे 0.8, अपना भी 0.8 आ गया। ये आपका कैश अकाउंट है एक तरीके से, ठीक है, इतना कैश अकाउंट है।